टोहाना के पूर्व विधायक सुभाष बराला की प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी होने के साथ ही ऐसा लग रहा है कि फतेहाबाद के टोहाना हलके में विकास कार्यों पर सरकार ने कैंची चलानी शुरू कर दी है। यह स्थिति इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि ताजा मामला सामने आया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर 5.5 साल पहले टोहाना शहर के लिए की गई नए बस स्टैंड बनाने की उनकी पहली घोषणा पर ब्रेक लगने का टोहाना के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर की यह सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणा थी। सीएम मनोहर लाल खट्टर की सबसे पहली घोषणा पर यदि ब्रेक लग रहा है तो पिछले कुछ समय से टोहाना के जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली की चिंता और गुस्सा अब जनता को कहीं ना कहीं जायज समझ आ रहा है। विकास कार्यों को लेकर लगातार टोहाना के जेजेपी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली अफसरों से जवाब मांग रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और विकास कार्यों पर हर रोज उनको मंथन करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले टोहाना के विधायक देवेंद्र सिंह बबली को एक इलाके में गलत तरीके से बिछाई गई बिजली लाइन की तारें बदलवाने के लिए हरियाणा बिजली वितरण निगम के चीफ को धमकाना पड़ा था। अब टोहाना नए बस स्टैंड का प्रोजेक्ट खटाई में पड़ते देख विधायक किस तरह चिंतित हैं, आप भी सुनिए। देखिए, ये जब पिछली सरकार के दौरान हमारे मुख्यमंत्री जी, जब पिछली सरकार थी, उसमें मुख्यमंत्री घोषणा में अपने बस स्टैंड को यहाँ से बाहर लेके जाने का था, क्योंकि पानी भराव की और पूरे लंबे समय से एक समस्या बस स्टैंड की चली आ रही थी। इसमें सरकार के द्वारा ई पोर्टल के माध्यम से ज़मीन मांगी गई थी। उसमें 4-5 साइटें यहाँ जिनकी लैंड थी उनके द्वारा विभाग को दी गई। उसमें विभाग ने भी सिलेक्ट भी कर दिया था। और जब हम विधायक बने तब भी ये मामला हमारे से भी डिस्कशन में हुआ था। तो पिछली सरकार के जो काम, पिछली सरकार में जो अप्रूवल थे उन पे एक बार चर्चा में आए थे हमारे सामने भी। हमने तो कहा था जी ठीक है, इनको आप गो थ्रू करें। अभी पिछले दिनों भी मेरी मुख्यमंत्री से मुलाकात थी, जो उनकी घोषणाएं थी 100 बेड के हॉस्पिटल की भी थी और भी अपने कैंसर हॉस्पिटल की भी थी, बाईपास की थी, या ये आपकी बस स्टैंड की भी थी। तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था भी पिछले लंबे समय से पहले किन्हीं कारणों से पिछली सरकार में ये काम पूरे नहीं हो पाए थे। कुछ ज़मीनों के अदला बदली थी या जो भी था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी या जैसे भी। अब सरकार को ये लग रहा है कि जो लैंड ओनर थे, शायद जिस क्राइटेरिया में ई पोर्टल में भूमि डालकर उनकी वैल्यू जो बढ़ती थी वो उस वैल्यू से कुछ ज़्यादा पैसा मांग रहे थे। इसलिए सरकार ने वो साइट करके दूसरी साइटें अभी कुछ ही दिनों में डिसाइड करके उस पर बस स्टैंड बनाने का काम सरकार लगता नहीं। ये जो सरकार में बैठ के सरकार की पॉलिसियों का दुरुपयोग राजनीतिक लेवल पे लोग कर लेते हैं, लेकिन अब ये टोहाना में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ये जो बाईपास का इतना लंबे समय से रुके रहना, ये ज़मीनों की खरीद फरोख्त करते हैं। जब उनको प्लानिंग पता लगे डेवलपमेंट की तो उसके आसपास वो इस तरह की है कि ये भू माफिया सक्रिय हो जाता है। उसमें अब कौन लोग इन्वॉल्व थे कौन नहीं थे वो तो मैं नहीं बता सकता। वही कारण तो नहीं रहे। अब इसके बारे में मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक विभाग की बात है, जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की बात है, बस स्टैंड टोहाना वालों को बहुत जल्दी बढ़ के मिलेगा। सुना आपने। अब सुनिए विधायक और उनकी हलके की जनता को अगले 5 साल तक एक तरह से बेवकूफ बनाने का अधिकारियों का बहाना। निरस्त नहीं हुआ, इसकी ज़मीन की खरीद के लिए प्रक्रिया चल रही है। तो जो ज़मीन की जो नेगोशिएशन है वो पार्टी के साथ की गई थी और वो प्रस्ताव वहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास भेजा गया था। लेकिन अब इसकी पुण्य नेगोशिएशन की जाएगी। उनसे बात हो चुकी है पार्टी से, तो हम उसी के कार्य में लगे हुए हैं। विधायक की चिंता और अधिकारियों की दिलासा देने वाली बातें आपके सामने हैं। अब तय जनता को करना है कि अगले 5 साल तक नए सिरे से टोहाना में बस स्टैंड बनने के प्रोजेक्ट का इंतजार किया जाएगा या फिर विधायक की तिकड़म लड़ाकर खटाई में पड़े प्रोजेक्ट को कायम रखकर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। खरबनामा न्यूज नेटवर्क के लिए टोहाना से सतीश अरोड़ा की रिपोर्ट।